जुड़ गए हैं। पहले सौरभ दुबे रिएक्शन लेना चाहूंगी। जो मूल समस्याएं थी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, उसको लेकर अभी भी सवाल कर रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष का काम है सवाल करना, सवाल करता रहे। तो संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र में जितने भी 2014 से लेकर के 2024 तक जितनी उपलब्धियां रही हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वो बताई। और जहां जहां पर जो कमियां रही, जिस प्रकार से अगर कोई पेपर लीक का कानून बनाना है या जो है इसको मुद्रा योजना में और बढ़ोतरी की 10 लाख से 20 लाख, मतलब पूरा एक प्रोग्रेसिव जिस प्रकार से संकल्प पत्र को उन्होंने रखा भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जो विजन है विकसित भारत का 2047, इसमें वो सारी चीजें हैं, चाहे युवा की हो, किसान की हो, महिला की हो, और ट्रांसजेंडर के बारे में भी उन्होंने रखा। अच्छे से सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर। आप कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को अति गरीबी से हमने बाहर निकाला, लेकिन ऐसे में 80 करोड़ लोगों को आप राशन भी तो बांट रहे हैं। चलिए, मैं वापस आपके पास इसका जवाब मैं लूंगी। सौरभ दुबे 10 साल का हिसाब किताब मांग रहा है विपक्ष। तो 10 साल का भी दिया, तो सुना नहीं क्या उन्होंने? मोदी जी ने पूरा एक विस्तार से सारी चीजें तो बताई। जिस प्रकार से आयुष्मान योजना की चर्चा की, जिस प्रकार से जनधन खातों की चर्चा की, जिस प्रकार से जो है महिलाओं के लिए जो है किसान की आय दोगुनी करने की चर्चा यहाँ नहीं की, यही सवाल पूछ रहा है। किस चीज की? किसान की आय दोगुनी होगी। किसानों को जो है, अगर किसान धन निधि जो है वो किसानों के 2 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जा रहा है, तो मोदी सरकार दे रही है या विपक्ष की सरकार दे रही है? इनको तो ये भी आपत्ति है कि इतने करोड़ लोगों को फ्री में राशन क्यों दिया जा रहा है। तो आप अपने घोषणा पत्र में लिख दीजिए कि हम जब आएंगे सरकार में तो इन लोगों को फ्री में राशन नहीं देंगे। कोई इनमें से लिखने के लिए तैयार हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये कोई नहीं लिखेगा। इनको सिर्फ आपत्ति है प्रधानमंत्री जी जो संकल्प पत्र लेकर के आए हैं 2014 से लेकर के 2024 तक, जो अपने वादों को पूरा किया, और आगे मोदी गारंटी की बात। सवाल तो आपकी तरफ से उठाया गया था ना। कांग्रेस का न्याय पत्र आया तो मुस्लिम लीग की छाप वो छोड़ता है, ये सवाल उठाए गए। कल आरजेडी का घोषणा पत्र आया तो उसमें तमाम सवाल। देखिए, आरजेडी का घोषणा पत्र तो ऐसा था कि वो लग रहा था सूरज और चांद को भी जमीन पे ले आएंगे। जो उनके बजट में ही नहीं, जो बिहार का बजट ही नहीं है, उससे बढ़ चढ़ करके वो घोषणा पत्र में डाल रहे हैं। तो उनका घोषणा पत्र ही रहेगा वो। ठीक है, माफी के साथ देखिए समय आज बस थोड़ा सा कम है, तो घोषणा पत्र सभी राजनीतिक दलों के सामने आ गए हैं और ऐसे में एक नई यहाँ सियासी वॉर भी छिड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।